इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी और खबरें फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 82वीं मन की बात करेंगे। इसके जरिए देशवासियों को संबोधित करेंगे। यह कार्यक्रम सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। आज के मन की बात कार्यक्रम में कोरोना के साथ साथ वे आने वाले त्योहारों के दौरान सामाजिक दूरी का पालन करने को लेकर नसीहत दे सकते हैं। मोदी इस कार्यक्रम के जरिए अब तक 81 बार देशवासियों को संबोधित कर चुके हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नारनौल का दौरा कर ऐतिहासिक ढोसी पर्वत का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ढोसी पर्वत को टूरिज्म में परिवर्तित कर इस क्षेत्र को विश्व के मानचित्र पर लाया जाएगा। इस क्षेत्र में टूरिज्म को लेकर काफी उम्मीदें हैं। सोना के दौरे पर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 125 करोड़ रुपए से पूरी होने वाली 50 घोषणाओं को मंजूर किया। वहीं तावलू और सोना में 16 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 2 सचिवालयों का रैली स्थल से ही ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। वहीं सरमथला और ग्वाल पहाड़ी में खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। साथ ही सोहना में 100 बेड का नागरिक अस्पताल भी बनाया जाएगा। महेंद्रगढ़ के माधोगढ़ किले पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सतनाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया। वहीं सीएम ने आजमनगर में 33 केवी सब स्टेशन का भी उद्घाटन किया। साथ ही माधोगढ़ किले का निरीक्षण किया और जल्द ही इसे टूरिज्म स्पॉट डेवलप करने की बात भी कही। फरीदाबाद के जेसी बोस यूनिवर्सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। सीएम ने दीनदयाल उपाध्याय संस्थान केंद्र की आधारशिला रखी। यूनिवर्सिटी के मॉडल का भी सीएम ने किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, विधायक नरेंद्र गुप्ता, राजेश नागर, सीमा त्रिखा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश अग्रवाल समेत जिले के कई बड़े नेता मौजूद थे। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि सभी विश्वविद्यालयों को अपने एलुमनाई का डाटा इकट्ठा करना चाहिए। एलुमनाई की गुरु दक्षिणा से ही चला सकते हैं यूनिवर्सिटी। प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को आदेश दिए कि खराब हुई सभी फसलों की गिरदावरी शुरू करवाकर मुख्यालय रिपोर्ट भेजी जाए। बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। मानसून के चलते चले जाने के बाद भी काफी बारिश हुई है, जिसके चलते कपास और मूंग के बाद धान, बाजरा और गन्ने की फसल पर असर पड़ा है। राजस्व विभाग ने पटवारियों की टीमों का गठन करके जिले में गिरदावरी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 25 अक्टूबर तक गिरदावरी का काम पूरा करके इसकी रिपोर्ट सरकार के पास भेज दी जाएगी। चरखी दादरी में डीएपी खाद को लेकर मारामारी जारी। जहां नाराज किसान खाद लेने के लिए पुलिस थाना पहुंचे, वहीं महिलाएं और बच्चे भी खाद लेने पहुंचे, जहां सुबह से ही खाद के लिए लंबी लाइन नजर आई। किसानों का कहना है कि उसे फसल की उतनी कीमत भी नहीं मिल पा रही है जिससे लागत निकल जाए। हालांकि सरकार ने किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई भावांतर योजना के तहत करने की बात कही है। किसानों का कहना है कि यदि भावांतर भरपाई से किसान को कीमत मिल जाती है तो भी उसे प्रति क्विंटल 400 रुपए का नुकसान होगा। किसानों का कहना है कि उन्हें बाजरे की फसल आढ़ती के यहां मजबूरी में बेचनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि भावांतर भरपाई योजना सब्जियों और फलों के लिए उपयुक्त हो सकती है, परंतु अनाज की फसलों के लिए बेहतरीन नहीं है। पलवल में हथीन के भीमसीका गांव में हंगामा। सीएम फ्लाइंग और फूड सप्लाई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। लोगों ने दोनों विभाग टीम की कई गाड़ियां भी तोड़ी। हाजी डेयरी फार्म पर पनीर का सैंपल भरने गई थी टीम। थाना प्रभारी और फूड सप्लाई अधिकारी को आई चोटें। सीएम फ्लाइंग को नकली पनीर बनाने की मिली थी सूचना। नकली पनीर यूपी, दिल्ली में किया जाता था सप्लाई।
कालावली, रोड़ी और ओड़ा के किन्नरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान से सुरक्षा की गुहार लगाई। सिरसा के किन्नरों पर लगाया दादागिरी का आरोप। किन्नरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिरसा पुलिस कप्तान से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि पीढ़ियों से ये इलाका उनका है, जिसे अब वो कैसे छोड़ें। सोनीपत के कई गांवों में खेतों में बरसाती पानी जमा होने से किसानों की धान की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तो वहीं किसानों के सामने अगली फसल की बिजाई का भी संकट आ चुका है। त्योहारों के मौसम में आर्थिक तंगी झेल रहे किसानों ने लघु सचिवालय पहुंचकर जिला उपायुक्त से मुलाकात कर सरकार से मुआवजे की मांग की है। सोनीपत का सरल केंद्र लोगों के लिए मुसीबत का केंद्र बना हुआ है, जहां पर दलाल टोकन व्यवस्था को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर एसडीएम का कहना है कि सरल केंद्र पर लोगों की सुविधा के लिए टोकन सिस्टम पूरी तरह से लागू है। अगर किसी को कर्मचारियों की लापरवाही दिखाई देती है तो शिकायत करें। बल्लभगढ़ के चांदपुर गांव में यमुना नदी के पास एक महिला नदी में डूब गई, जिसकी तलाश ग्रामीण कर रहे हैं। हादसे की खबर पुलिस को दे दी गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और महिला की तलाश शुरू कर दी। वहीं मौके पर गोताखोरों के नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों ने में भारी रोष देखा गया। फिलहाल महिला की तलाश अभी भी जारी। सोना पुलिस ने सोना अलवर मार्ग पर बने होटल पर छापा मारकर 6 युवक युवतियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने सभी के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि होटल में देह व्यापार का काम चल रहा है। पुलिस ने नकली ग्राहक बनकर होटल के मैनेजर के पास भेजा और छापामारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। शनिवार देर शाम नारनौल के स्वास्थ्य विभाग में कोसली के मार्ग अल्ट्रासाउंड सेंटर पर रेड की गई, जहां एक शख्स को गर्भवती महिला से लिंग जांच के नाम पर 70,000 लेते रंगे हाथों पकड़ लिया गया। 3 घंटे से भी अधिक समय तक चली जांच में डिप्टी सीएमओ ने कहा कि जांच में और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ पीएडीटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। बल्लभगढ़ में चोरों का आतंक देखने को मिला है। पैसों और सामान की लूटपाट के लिए युवक को चोरों ने पीट कर घायल कर दिया। युवक ने बताया कि घर में शादी का माहौल था और घटना के समय वो अकेला था। तभी आधा दर्जन बदमाशों ने उस पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया और नकदी लूटकर फरार हो गए। रोहतक में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। खिड़वाली गांव की रहने वाली जूनियर नेशनल महिला खिलाड़ी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। देर रात जिंद रोड पर ड्रेन नंबर 8 के पास 17 वर्षीय राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती खिलाड़ी को कार सवार बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद घायल खिलाड़ी को रोहतक पीजीआई में भर्ती कराया गया। खिलाड़ी प्रैक्टिस करने के बाद अपने भाई और पिता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने गांव खिड़वाली जा रही थी। महेंद्रगढ़ में सब्जी मंडी के नजदीक कुएं से पुलिस ने फायर ब्रिगेड और सामाजिक लोगों के सहयोग से रेस्क्यू कर एक 25 वर्षीय युवती को जिंदा बाहर निकाला। जांच अधिकारी सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि युवती के परिवार ने 21 तारीख को शाम 6 बजे से उसके लापता होने की पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी। T20 वर्ल्ड कप को लेकर सोनीपत से काफी उत्साह देखा जा रहा है। भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर युवाओं ने कहा 100% जीत हासिल करेगा भारत। आईपीएल T20 वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। क्रिकेट प्रेमियों का भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट टीम के आमने सामने होने का इंतजार है। गुरुग्राम के सदर बाजार में करवा चौथ के त्योहार से पहले रौनक देखने को मिली। सदर बाजार में मेहंदी बाजार में गलियां सजी मेहंदी वालों के पास महिलाओं की भीड़ नजर आई। मेहंदी लगवाने आई महिलाओं में उत्साह देखा गया। करवा चौथ के त्योहार को लेकर बल्लभगढ़ के बाजार में रौनक छाई हुई है। खरीदारी करने के लिए बाजार में महिलाओं की भारी भीड़ भी उमड़ पड़ी है। इस बार दुकानदार भी मान रहे हैं कि पिछली बार से अब की बार बाजार में अच्छी रौनक है, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन भी जरूरी है।
करवा चौथ के उपलक्ष्य में इलाहाबाद की सनातन धर्मशाला में मेहंदी कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में सांसद सुनीता दुग्गल, गोविंद कांडा की धर्मपत्नी सरिता कांडा, उनकी बहन सुमन कंदोई, बबीता फोगाट सहित अन्य महिला नेत्रियां मौजूद थीं। सूरजकुंड में लगने वाले इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले की तैयारियां शुरू कर दी गईं। कोरोना के चलते पिछले साल ये मेला नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार सरकार ने मेला लगाने की मंजूरी दे दी है। कला और संस्कृति का अनूठा संगम कहा जाने वाला यह हस्तशिल्प मेला 4 फरवरी 2022 से 20 फरवरी 2022 तक चलेगा। मेले की इस बार थीम स्टेट जम्मू कश्मीर होगा, तो वहीं नेशनल पार्टनर ग्रेट ब्रिटेन को बनाया गया है। इंटरनेशनल हस्तशिल्प मेले के नोडल ऑफिसर की माने तो धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर की न केवल कला बल्कि संस्कृति का भी यहां अनूठा मिश्रण देखने को मिलेगा। कश्मीर की पश्मीना शॉल समेत कई कारीगरों को यहां पेश किया जाएगा। इसके अलावा ग्रेट ब्रिटेन की संस्कृति, खानपान और वहां की कलाकारी का मिश्रण मेले का आकर्षण होगा। इंडिया न्यूज हरियाणा से खास बातचीत में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल बोले, प्रदेश में नहीं है खाद की कोई कमी, किसानों को जरूरत के हिसाब से मुहैया करवाई जा रही है खाद। खाद को लेकर मंडियों को ताला लगाने वाले लोग किसान भी नहीं हैं। इस मामले पर हो रही है राजनीति। अपने विरोध पर बोले कृषि मंत्री, विरोध कर रहे हैं लोग, चमका रहे हैं राजनीति। जुंडला अनाज मंडी में धान की सरकारी खरीद में भारी गड़बड़ी उजागर हुई है। सरकार द्वारा खरीदी गई धान की 41,000 बोरियां मंडी से गायब हैं। मंडी की फिजिकल वेरिफिकेशन में यह खुलासा हुआ है। गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद मंडी से संबंधित 25 राइस मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन भी शुरू हो गई है। हिसार के सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में बॉक्सिंग फेडरेशन और हरियाणा मुक्केबाजी संघ द्वारा आयोजित 5वीं एलिट महिला राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिला मुक्केबाजों ने अपने पंच का दम दिखाया। दूसरे दिन विभिन्न भार वर्गों में 48 मुकाबले। तेलंगाना की मशहूर मुक्केबाज निहारिका गोनेला ने अपने भार वर्ग के मुकाबले में बिहार की डोली सिंह को हराकर अगले राउंड में जगह बनाई। इसी तरह 70 किलोग्राम भार वर्ग में हरियाणा की स्टार बॉक्सर पूजा रानी ने हरियाणा की ऑल इंडिया पुलिस टीम से खेलने वाली पिंकी को 5-0 से हराकर मुकाबले से बाहर कर दिया। देश में कोरोना का कहर, एक दिन में 16,035 नए केस दर्ज, 559 मरीजों ने तोड़ा दम, एक्टिव केस 1,66,000 के पार। केरल में कोरोना के 8,909 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 49,06,000 के पार, एक्टिव केस 80,000 के पार। हरियाणा में कोरोना के 8 नए मामले, एक दिन में 15 मरीज रिकवर हुए, एक्टिव केस की संख्या 115। रेवाड़ी में डेंगू अब चिंता का कारण बन रहा है। शुक्रवार को एक ही दिन में 34 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गुरुवार तक 79 केस थे, जो कि बढ़कर 113 हो गए। अभी तक जिले में 2 की मौत हो चुकी है। डेंगू के मामलों में लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने शहर में जागरूकता रैली निकाली है। सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर जिले में घूमेंगे और लोगों के घरों में जाकर जागरूक भी करेंगे। सिरसा में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक कुल डेंगू के मामले 300 पार कर चुके हैं। पिछले एक सप्ताह में डेंगू के मामले सिरसा में दोगुना हो चुके हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी डेंगू से लड़ने के लिए कमर कस ली गई है। तेल के दामों में फिर से जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में आज फिर एक बार पेट्रोल की कीमतों में 30 पैसे और डीजल 35 पैसे की बढ़ोतरी के साथ बढ़ा है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 107 रुपए 59 पैसे तो डीजल 96 रुपए 32 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। मुंबई में पेट्रोल के दाम 113 रुपए 44 पैसे प्रति हैं, तो वहीं डीजल 104 रुपए 38 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है।
कोलकाता में पेट्रोल के दाम 108 रुपए 11 प्रति लीटर है, तो वहीं डीजल 99 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 52 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 100 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर में मिल रहा है। तरावड़ी के पास गांव ललियाड़ी में त्योहारों के दिनों में एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। परिवार के सदस्य ट्रक चालक ने संदिग्ध हालात में आत्महत्या कर ली। मृतक की पत्नी बीमारी के चलते कई दिनों से अपने मायके गई हुई थी। बताया जा रहा है कि ट्रक चालक कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान था। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए। मृतक की पत्नी ने मृतक की हत्या होने की आशंका जताई है। सोनीपत कुंजली सिंघू बॉर्डर पर लखवीर सिंह हत्याकांड मामले में सोनीपत पुलिस द्वारा आज चारों आरोपियों की रिमांड अवधि पूरा होने के बाद दोबारा जिला अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस ने चारों आरोपियों की रिमांड को बढ़ाने की अदालत से अपील की, जिस पर चारों आरोपियों के रिमांड को 2 दिन के लिए और बढ़ाया गया है। वहीं रिमांड के दौरान पुलिस ने हत्या में प्रयोग की गई तलवार और खून से सने कपड़ों की बरामदगी भी कर ली है। वहीं कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मुर्गा न देने वाले मामलों में आरोपी निहंग सरदार नवीन को कोर्ट से जमानत मिल गई है। जानकारी के मुताबिक 30,000 के मुचलके पर जमानत दी गई है। सोनीपत में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल। पुलिस ने गोदाम के पास रखी हुई रेलवे लाइन की चोरी करने वाले 3 चोरों को मौके पर ट्रैक्टर ट्राली समेत काबू कर लिया, जबकि एक चोर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। जानकारी के मुताबिक आरोपी ट्रैक्टर ट्राली लेकर रेलवे की रखी हुई लाइन चोरी करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान पुलिस गश्त कर रही थी, जिसके बाद मौके से आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि नशे के चलते उन्होंने रेलवे की लाइन चोरी की थी। फरीदाबाद में 5 साल पहले अपहरण हुई बच्ची के आरोपियों को मां ने खोज निकाला। 3 महीने की बच्ची का 2 महिलाओं और 1 युवक ने ऑटो से अपहरण कर लिया था। बच्ची की मां ने हिम्मत नहीं हारी और वो पूरे 5 साल बाद बीते 20 अक्टूबर को एक अपहरणकर्ता को पहचान लिया, जिसकी सूचना उसने पुलिस को दी। सूचना मिलने पर पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी की निशानदेही पर अन्य 2 महिलाओं को गिरफ्तार करते हुए बच्ची को भी सकुशल बरामद कर लिया। झज्जर पुलिस ने नीरज बवाना गैंग के 2 शार्प शूटरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़े गए शार्प शूटरों से 11 हथियार और 212 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए गए। बरामद किए गए हथियारों में 5 ऑटोमेटिक पिस्टल और कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियार शामिल हैं। दोनों शार्प शूटरों की पहचान मंजीत उर्फ चीता और दीपक उर्फ दादा के रूप में हुई है। यूएई में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मैच आज खेला जाएगा। भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। यह मुकाबला दुबई क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। दोनों देशों के करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले पर नजरें बनाए हुए हैं। पिछली बार दोनों टीमें 2019 में आमने सामने थीं, जब वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान पहली बार विश्व कप में भारत से जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगा। वहीं कोहली एंड कंपनी ने रिकॉर्ड को कायम रखने उतरेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि जब सरकार का साथ और जनता का परिश्रम मिलता है तो कैसे परिवर्तन आता है, कैसे आत्मविश्वास आता है, यह हम सभी ने स्वयंपूर्ण गोवा के लाभार्थियों से चर्चा के दौरान अनुभव किया। देश ने भी 100 करोड़ वैक्सीन डोज का आंकड़ा पार कर लिया है। इससे लोगों में, पर्यटकों में विश्वास बढ़ा है। इससे गोवा के टूरिज्म सेक्टर में नई ऊर्जा देखने को मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि गोवा में स्वदेशी और विदेशी दोनों पर्यटकों की आवाजाही भी निश्चित रूप से बढ़ने वाली है।
मछली के व्यापार कारोबार के लिए अलग मंत्रालय से लेकर मछुआरों की नावों के आधुनिकीकरण तक हर स्तर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भी गोवा में हमारे मछुआरों को बहुत मदद मिल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने शनिवार को राजभवन में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है। इससे पहले शाह ने श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार के परिजनों से मुलाकात की। इस दौरान शाह ने डार की पत्नी फातिमा अख्तर को भी सरकारी नौकरी देने का वादा किया। अमित शाह ने शहीद इंस्पेक्टर परवेज अहमद के परिजनों से कहा, पूरा देश आपके साथ है। हम हमेशा जम्मू कश्मीर पुलिस और परवेज अहमद डार के सर्वोच्च बलिदान को याद रखेंगे।